ओके बेटा, आज हम कुछ स्पेशल प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे तो आपने रिलेशन और फंक्शन के ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट कर लिए हैं। ये कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स हैं। इनका भी बेसिक आपने कर लिया हुआ है, बस इस प्रॉब्लम को डील करना है थोड़ा सा। तो ये आप में से किसी ने सेंड की थी मेरे को। क्वेश्चन क्लियर है सभी को? रीडिफाइन दिस फंक्शन। आपको एक फंक्शन गिवन है दिस टाइप का, इसको आपने रीडिफाइन करना है। क्लियर एवरीवन? रीडिफाइन मीन्स दोबारा से लिखना है, ठीक है। और आपको यहाँ पे इसकी डोमेन गिवन है, दिस इज योर डोमेन -2 to 2, ठीक है। तो बेटा इस सम के लिए पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ, आपको इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं कि एक्स की कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज निकल सकती हैं। तो आप जस्ट क्या करोगे, जो भी इसमें फंक्शन में आपके पास वैल्यूज होंगी, लेट अस से हमारे पास है x-1 एंड x1 + x, इन दोनों को आप क्या कर दोगे, ग्रेटर देन इक्वल टू या इक्वल टू 0 लेट करके आप x की वैल्यूज निकाल सकते हो। एक आ रही है 1 और एक आ रही है -1। क्लियर एवरीवन? ठीक है। तो उसके बाद में ये मैंने आगे सॉल्व किया है इसको। यही वो फंक्शन है आपका, ध्यान से देखना, ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, पहले मैंने इनको 0 करके क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लिए, ठीक है। ये देख लो, यहाँ पे मैंने इनको 0 कर लिया हुआ है और मेरे पास ये वैल्यूज़ निकल के आई हैं कि नंबर लाइन के ऊपर ये इस तरह से -2, -1, 1 और 2, ठीक है। -2 और 2 इसमें गिवन थी हमारे पास। क्लियर? तो मैं इन 4 वैल्यूज़ के लिए चेक करूँगा, ठीक है। तो बेटा इस क्वेश्चन में ये बड़ा स्पेशल केस है, ये आपके +2 में भी एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग में, इसी के बेस्ड ऑन। तो बड़े ध्यान से समझना, आपने क्या करना है, 3 केसेस बनाने हैं। कितने केसेस बनाने हैं? 3 केसेस। फर्स्ट केस में आप क्या करोगे, फर्स्ट केस में आप इसको कंसिडर करोगे, सिर्फ इतने से पोर्शन को, -2 से लेके -1 तक। -2 इंक्लूड करना है पर -1 इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। -2 से बड़े सारे और -1 से छोटे, ठीक है, बट -2 इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने इक्वल टू साइन डाला है, यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं डाला है। क्लियर? तो इक्वालिटी वाला केस हम दूसरे साइड में लेंगे -1 के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इसको ध्यान से देखो, मैंने आपके फंक्शन में 2 सब फंक्शंस हैं, दैट इज x-1 एंड 1 + x। तो मैंने दोनों के लिए चेक किया है। सबसे पहले आप लोग देख लो, -1, -2 से लेके -1 तक आप कोई भी वैल्यू सेलेक्ट कर लो। अगर आप x-1 के अंदर फिल करोगे, ठीक है, x-1, यहाँ पे मैं x की वैल्यू कोई भी फिल करता हूँ जो कि -2 से लेके -1 तक है, तो इसकी वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव आएगी। दिस विल ऑलवेज लेस देन 0। यस और नो? अगर लेट अस से आप यस, अगर हम x की वैल्यू ये -2 से लेके -1 तक फिल करेंगे इसके अंदर, तो इसकी वैल्यू x-1 की वैल्यू ऑलवेज 0 से छोटी आएगी। आप फिल करके देख सकते हो, 1.5 फिल कर लो माइनस का तो आंसर माइनस में आएगा, ठीक है। -2 फिल कर लो, आंसर माइनस में आएगा। -1.99 फिल कर लो तो आंसर माइनस में ही आएगा। कोई भी वैल्यू फिल करोगे एक्सेप्ट -1, तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, ऑलवेज लेस देन 0। यस, हाँ हाँ हाँ, यही बात है, यही बात को ध्यान में रखो। मैं मोड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसके अंदर वाले फंक्शन की बात कर रहा हूँ, x-1 की बात कर रहा हूँ। क्लियर? x-1 की वैल्यू इस रेंज में, ये -2 से लेके -1 तक, अगर x की वैल्यू आप कोई भी फिल करते हो तो x-1 की वैल्यू जो है वो हमारी ऑलवेज क्या रहेगी, नेगेटिव रहने वाली है। यस और नो? ठीक है। तो इससे मेरे को पता चला कि विद इन दिस रेंज, विद इन दिस रेंज, इस रेंज में मेरे इस मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है। इज इट क्लियर एवरीवन?
ठीक है। तो इसलिए मैंने इस मोड फंक्शन को क्या लिखा है, ये देखो, इस मोड फंक्शन को मैंने नेगेटिव में लिखा है। मोड ओपन होने के बाद ये क्या हो गया, माइनस ऑफ एक्स माइनस वन। अंदर वाला फंक्शन एक्स माइनस वन सेम रहा है, बट मोड का क्या हो गया, वो नेगेटिव हो गया। इज इट क्लियर? ठीक है। अगर किसी के माइंड में आ रहा है कि सर हम मोड की वैल्यू तो ऑलवेज नेगेटिव होती है, तो यू कैन गो एंड चेक माय वीडियो। उसमें मैंने डिफाइन किया हुआ है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, कि जब हम वेरिएबल लेते हैं तो डिपेंड करता है कि एक्स की वैल्यू कैसी है, वैसा ही हमारा एक्स आता है। तो माइनस एक्स भी आया था उसमें, याद है किसी को? हाँ, माइनस माइनस, हाँ, ऑलवेज पॉजिटिव ही रहता है। ठीक है। तो मॉडुलस फंक्शन इज पॉजिटिव फॉर एवरी वैल्यू, बट it can be in the terms of function or a variable, it can be negative also. So अब अगले फंक्शन के लिए चेक करते हैं, इस फंक्शन के लिए चेक करते हैं x प्लस वन के लिए। और x वन प्लस एक्स में, सॉरी, वन प्लस एक्स में आप इस रेंज की वैल्यू फिल करो, नेगेटिव, माइनस टू से लेके माइनस वन तक कोई भी वैल्यू फिल करो, ये भी नेगेटिव आने वाला है। यस सर नो? ठीक है, क्योंकि माइनस वन तो हम फिल नहीं कर सकते, माइनस वन फिल करोगे तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है। माइनस वन से छोटा कौन सा होगा, माइनस वन से छोटा कौन सा होगा, माइनस 1.5। माइनस वन नेगेटिव में जो लेफ्ट साइड पे जाता है वो छोटे होते जाते हैं, तो माइनस वन से छोटा कौन सा होगा, माइनस 1.5। अगर मैं माइनस 1.5 फिल करता हूँ यहाँ पे, वन माइनस 1.5, तो आंसर आएगा माइनस 0.5। यस और नो? तो अगेन इस रेंज में ये वाला फंक्शन भी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो इस रेंज के लिए, इस डोमेन के लिए मेरे पास ये दोनों फंक्शन क्या आए हैं, नेगेटिव आए हैं। क्लियर? तो मैंने इन दोनों के मॉडुलस को ओपन करके, ये भी नेगेटिव था और ये भी नेगेटिव था, तो इनके दोनों के आगे साथ मैंने माइनस का साइन लगा दिया, ये देखो। तो उसके बाद में मैंने इसको सॉल्व कर दिया। तो यू विल गेट इन दिस रेंज आवर फंक्शन इज माइनस टू एक्स। इज दिस क्लियर एवरीवन? एनी डाउट्स? यस शोभित, यस शोभित इज रेजिंग योर हैंड्स। बेटा हैंड रेज करने से डाउट का थोड़ा पता चलेगा, बोलना पड़ेगा। ऑलराइट, यस गाइस, आगे चलते हैं सेकंड केस के लिए। सेकंड केस में आपने ऐसे ही केसेस बनाने हैं हर बार। ठीक है, ये तीन केस याद कर लो। एक बार क्या लिया, माइनस टू इंक्लूड करके माइनस वन तक गए हैं, लेकिन माइनस वन को इंक्लूड नहीं किया। उसके बाद अगले केस में मैंने माइनस वन को इंक्लूड किया है, अगले केस में मैंने माइनस वन को इंक्लूड किया है, बट वन को इंक्लूड नहीं किया। ठीक है। और जो मेरा तीसरा केस होगा उसमें मैंने वन को इंक्लूड कर लिया है और टू तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इट इज गिवन इन आर फंक्शन। ये हमारे अपने सम में गिवन था, ये देखो यहाँ। तो दोनों को इंक्लूड तो करना ही पड़ेगा मेरे को हर केस में। ठीक है। तो जहाँ पे भी टू माइनस टू या टू की बात आएगी वो इंक्लूडेड होंगे ही होंगे। सो सेकंड केस में देखते हैं, माइनस वन से लेके वन तक वैल्यू फिल करनी है। ठीक है, माइनस वन से लेके वन तक आप एक्स माइनस वन में कोई भी वैल्यू फिल करोगे, एक्स माइनस वन में कोई भी वैल्यू फिल करोगे, माइनस वन से लेके वन तक, तो ये भी फंक्शन आपका फिर से क्या आने वाला है, नेगेटिव। इट विल ऑलवेज गिव नेगेटिव वैल्यू। आप करके देख सकते हो। माइनस वन से छोटी वैल्यू कोई हो सकती है, बता, माइनस वन से छोटी वैल्यू पॉजिटिव की कौन सी होगी? अगर मैं माइनस वन से छोटी वैल्यू 0.5 फिल करता हूँ इसमें एक्स की जगह पे, तो अगेन मेरे को माइनस 0.5 मिल रहा है। ठीक है, तो कोई एक वैल्यू सेलेक्ट कर लो, तो नेगेटिव आ रही है वैल्यू। ठीक है, अगर मैं फिल कर देता हूँ माइनस 0.5, ठीक है, तो वो कौन सी वैल्यू हो जाएगी, वो वन से माइनस वन से बड़ी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो और दोनों केसेस में ये वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव ही रहने वाली है। ठीक है, और अगर आप
वन प्लस एक्स के लिए चेक करोगे, किसके लिए, वन प्लस एक्स के लिए, तो जरा बताओ ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? अगर -1 से लेके 1 तक वैल्यूज आप फिल कर सकते हो, अगर कोई बोल दे कि भाई एक्स की वैल्यूज -1 से लेके 1 तक ही फिल करनी है, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव ही रहेगी। दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो मैंने दोनों इस बार इसको नेगेटिव ले लिया, इसको मैंने नेगेटिव ले लिया, चलिए ठीक है। फर्स्ट फंक्शन को मैंने यहाँ पे नेगेटिव ले लिया और इसको पॉजिटिव, दोनों को सॉल्व किया, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 2। इज इट क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट थर्ड केस की बात करते हैं, 1 से लेके 2 तक के लिए। दोनों फंक्शन को चेक करो, 1 से लेके 2 तक आप x+1 में, x-1 में 1 से लेके 2 तक कोई भी वैल्यू फिल करो, कोई भी वैल्यू 1 से लेके 2 तक, इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या आएगी, या तो 0 आएगी या क्या आएगी, 1 से बड़ी। ये फंक्शन या तो 0 रहेगा या पॉजिटिव रहेगा, तो हमने देखना है सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव के बारे में। तो ये फंक्शन पॉजिटिव रह रहा है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या लिख लिया, इस फंक्शन को मैंने पॉजिटिव की कैटेगरी डाल दिया, मैंने इस फंक्शन को पॉजिटिव लिखा है एज इट इज़। और अगर प्लस का फंक्शन है एक्स, 1 प्लस एक्स है, तो जो मर्जी 1 से लेकर 2 को दोनों पॉजिटिव है, तो ये भी वैल्यू करेगी पॉजिटिव रहेगी। तो थर्ड केस में दोनों वैल्यूज पॉजिटिव रही, इसको सॉल्व करने के बाद यू विल गेट 2x, ठीक है। तो अब हम इसको थोड़ा देख लेते हैं कि एट द लास्ट हमें क्या मिला है। फर्स्ट केस में इसकी वैल्यू आई है -2x, सेकंड केस में आई है 2 और थर्ड केस में आई है 2x। क्लियर? अब देखते हैं उसने क्या किया हुआ है। सी, दिस इज योर सम, ये उसने सॉल्व किया इतना सा। फर्स्ट केस में उसकी वैल्यू आई -2x, सेकंड केस में 2 और थर्ड केस में 2x। क्लियर एवरीवन? ठीक है। तो एक ये टाइप थी जिसमें जब भी मैंने तभी कहा है कि जब भी आपको मॉडुलस फंक्शन आएगा तो आपने लेस देन पॉजिटिव नेगेटिव, x इज इक्वल टू 0 के लिए, x ग्रेटर देन 0 के लिए और x लेस देन 0 के लिए, तीनों केसेस के लिए चेक करना है आपने। क्लियर? नेक्स्ट आगे चलें। बेटा किसी को कोई डाउट है वो मेरे से पूछ सकता है। नेक्स्ट ये भी सम मेरे को किसी ने सेंड किया था कि सर ये सम नहीं निकल रहा है, पता नहीं चला उसको। तो क्वेश्चन है दैट इज f(x) इज इक्वल्स टू 1 माइनस मॉडुलस में x-3 है, इसकी हमने डोमेन फाइंड करनी है और रेंज फाइंड करनी है। हु इज दैट बेटा? इसका ट्रैक्टर स्टार्ट हो गया है, प्लीज म्यूट योर सेल्फ। ओके बेटा, सो इसकी डोमेन कोई बच्चा बता सकता है? डोमेन तो इजी है, एनीवन कैन टेल मी डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। हाँ, क्योंकि ये आप इसमें x की वैल्यू जो मर्जी फिल कर दो, ये कभी भी डज नॉट एग्जिस्ट की कैटेगरी में नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो ये आप x की सही भी वैल्यू फिल कर सकते हो इसमें, तो इसकी डोमेन क्या रहने वाली है, ऑल रियल नंबर्स। अब बात करते हैं इसकी रेंज की। बेटा ये बड़ा स्पेशल केस है और बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, इसमें रेंज हम डिफरेंट साइज से निकाल रहे हैं, ध्यान से देख लेना। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, इस मॉडुलस फंक्शन को कंसिडर किया, मैंने ये बस ये चेक किया कि ये मॉडुलस फंक्शन कैसा हो सकता है, ठीक है। और आपको पता है कि मॉडुलस फंक्शन, अगर मैं मॉडुलस फंक्शन की बात कर रहा हूँ, नो आई एम नॉट टेकिंग ओनली एक्स, मैं पूरे के पूरे मॉडुलस फंक्शन की बात कर रहा हूँ, तो आपको पता है इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या आती है, ग्रेटर देन या इक्वल टू 0। एम आई राइट और रॉन्ग?
ठीक है। ऑलवेज इस फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि इस फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव तो कभी हो नहीं सकती। ठीक है, अब हम वैल्यू की बात कर रहे हैं क्योंकि हमने रेंज निकालनी है। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। अब मैं इस पे यूज करके धीरे धीरे ये फंक्शन बनाऊंगा 1 बाय 1 स्टेप से। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, ये मॉडुलस फंक्शन नेगेटिव का चाहिए, तो मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई बाय -1 कर दिया। आप चाहो तो डिवाइड बाय -1 भी कर सकते हो, बोथ आर सेम। तो मल्टीप्लाई बाय -1 करके मेरे पास ये फंक्शन थोड़ा थोड़ा उस टाइप का बन रहा है, माइनस आ गया यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया साइन चेंज हो जाएगा, ये ग्रेटर देन से लेस देन की कैटेगरी में आ जाएगा। देन मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए, तो मैंने क्या कर दिया, दोनों साइड पे 1 ऐड कर दिया, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। तो मेरे पास ये फंक्शन बन गया यहाँ पे इधर। क्लियर। और इस फंक्शन, ये सारा का सारा फंक्शन कौन सा है, ये मेरा एफ है। तो मैंने क्या किया, इसकी जगह पे मैंने एफ लिख दिया, और यहाँ पे सॉल्व करके मुझे पता चल रहा है कि एफ की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, लेस देन इक्वल टू 1 आ रही है। तो क्लियर हो गया कि फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ सकती है, 1 आ सकती है, और उससे छोटी सारी वैल्यूज आ सकती हैं। तो यहीं से मेरी रेंज निकल आई, -∞ से लेके 1 तक। एनी डाउट्स? सो गाइस, नेक्स्ट आपका जो सम आ रहा है, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सम। इसमें उसने इस फंक्शन का, आपको ये फंक्शन गिवन है, क्लियर। अब उसने सबसे पहले मॉडुलस फंक्शन डिफाइन कर दिया कि हाँ भाई मॉडुलस फंक्शन ऐसा है, एक्स और -x। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है वो यहाँ पे देख लो। मॉडुलस फंक्शन की ऐसे डेफिनेशन होती है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए पॉजिटिव रहता है, लेस देन इक्वल टू 0 के लिए, लेस देन 0 के लिए नेगेटिव रहता है। ठीक है, अब उसने इसको यूज करके आपका ये अंदर वाला फंक्शन बनाने की कोशिश की है, दैट इज एक्स प्लस मोड ऑफ एक्स, सिर्फ ये बनाने की कोशिश की है। तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन वाली कैटेगरी में क्या आएगी, ये देखो, ग्रेटर देन वाली कैटेगरी में इस फंक्शन की वैल्यू, इस कैटेगरी में ग्रेटर देन वाली की, तो ग्रेटर देन वाले की कैटेगरी में एक्स तो एक्स ही रहेगा भाई, एक्स मोड की जगह पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव का एक्स, तो पॉजिटिव का एक्स लिखा उसने। क्लियर। और लेस देन वाले केस में एक्स मोड की जगह पे क्या आ जाएगा, -x, एक्स मोड की जगह पे आ जाएगा -x, तो उसने -x लिखा है, एक्स मोड की जगह पे -x लिखा है। तो इस तरह से आपके पास इस फंक्शन को आपने डिफाइन कर लिया कि यह फंक्शन इस कैटेगरी का हो सकता है, यहाँ तो आएगा x प्लस एक्स टू एक्स, और लेस देन के केस में आएगा 0। ठीक है, अब बात करते हैं कि मेरा फंक्शन, अब इधर चलते हैं हम उसकी डोमेन की तरफ। डोमेन क्या आनी चाहिए, ये वाली वैल्यू ना ही नेगेटिव होनी चाहिए और ना ही 0 होनी चाहिए, क्योंकि 0 हो जाएगी तो 1/0 बन जाएगा इन्फिनिटी, और अगर नेगेटिव हो जाएगी तो ये आपका इमेजिनरी नंबर बन जाएगा एओटा की फॉर्म में। ठीक है, तो इसकी वैल्यू सिर्फ एक ओनली केस बचेगा कि ये फंक्शन की वैल्यू हमें पॉजिटिव चाहिए। ठीक है, तो ये पॉजिटिव कब हो सकती है, पॉजिटिव है अगर ये, तो इट मीन्स दोनों के दोनों एक्स की वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव ही होगी। ठीक है, हम दोनों के दोनों कौन सा केस कंसिडर करेंगे, जहाँ पे एक्स की वैल्यू पॉजिटिव थी, तो पॉजिटिव के लिए मेरे पास ग्रेटर देन वाली क्या साइड पे जाएगा, ग्रेटर देन 0 के लिए। क्लियर। अगर आप लोगों में से कोई क्वेश्चन पुट करे कि सर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा है, आप बोल रहे इस केस के लिए, तो इक्वल टू 0 के लिए भी करेगा, लेकिन अगर इक्वल टू 0 कर दोगे तो ये डिनोमिनेटर में 1/0 बन जाएगा, विच इज़ नॉट डिफाइंड। क्लियर, तो हमें सिर्फ एक ही कंसिडर करना पड़ेगा, केस फॉर एक्स इक्वल ग्रेटर देन 0 ओनली। तो यही इसकी क्या रहेगी, डोमेन ऑफ द फंक्शन। एनी डाउट्स? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब इस डिनोमिनेटर में मुझे आप बताओ कि आप यहाँ पे 0 फिल कर सकते हो? हाँ, क्यों 0 फिल कर सकते हो बेटा, डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो ये डिनोमिनेटर हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा ये तो। अगर x की जगह मैंने 0 फिल कर दिया तो ये देख क्या बनने वाला है, स्क्वायर रूट ऑफ 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 1/0 विच इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो 0 तो फिल कर ही नहीं सकते, नेगेटिव फिल कर सकते हो? हेलो, हाँ, x की वैल्यू नेगेटिव फिल कर सकते हो।
अगर -1 फिल करेंगे तो -1 हो जाएगा और ये 1 0 हो जाएगा, ये भी नहीं पॉसिबल। अगर -2 फिल किया, -2 और ये 2 पॉजिटिव, फिर 0 हो जाएगा, हर बार 0 आता रहेगा। आप सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे फिल कर सकते हो। 1 1, ठीक है, 1 + 1 हो जाएगा, 2 + 2 हो जाएगा। क्या? फॉर एग्जाम्पल कौन सा नंबर लेना चाहोगे आप, बताओ। x की जगह पे x + 2 लेना चाहोगे आप? तो देखो ये क्या बनने वाला है। तो आप वेरिएबल क्यों ले रहे हो? x + 2 प्लस मोड में x + 2, तो फिर इसके लिए चेक करोगे दोबारा से। तो बाद में फिर ये तो कितना लेंथी हो जाएगा। अब इसके लिए चेक करो, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए कैटेगरी में लेके जाओ, ये -2 से 2 तक जाएगा, तो इसके लिए ये तो अगेन फिर से कोई फंक्शन बन गया। तो आप तो फंक्शन में फंक्शन बनाते जा रहे हो। मैं चेक कर रहा हूँ कि इसके लिए कौन सी वैल्यूज फिल हो सकती हैं। इसमें सिर्फ x की जगह पे आप पॉजिटिव वैल्यू ही फिल कर सकते हो। अगर आप x + 2 भी कर रहे हो तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि x मेरा पॉजिटिव है। यस और नो? ठीक है, तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए सिर्फ ये पॉसिबल रहेगा, अदरवाइज ये फंक्शन कभी भी डिफाइन नहीं हो पाएगा। सो ये इसके फंक्शन की डोमेन आ जाएगी। सारी की सारी जीरो से लेके पॉजिटिव वैल्यूज आ सकती हैं, बट नॉट इंक्लूडिंग जीरो। देख लो, उसने क्लोज ब्रैकेट नहीं डाली, उसने ओपन ब्रैकेट डाली है, नॉट इंक्लूडिंग जीरो। आगे चलें। ओके, इस फंक्शन में मैंने सिर्फ आपको ये आधा सम है, ठीक है, फंक्शन आपका ये वाला है 1/1 - x का स्क्वायर। अब बताओ इस फंक्शन की डोमेन क्या आ सकती है? एनीवन? पहली, हाँ, ठीक है ना। कैन नॉट बी जीरो, तो कौन सी वैल्यूज नहीं आ सकती? ना ही -1 आ सकता है और ना ही 1 आ सकता है। क्लियर? तो ये दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी? एक्सक्लूड हो जाएंगी, और यही उसने किया उसकी डोमेन में। r -1 एंड -1 दोनों को माइनस कर दिया, उसकी डोमेन आ गई। क्लियर एवरीवन? ठीक है, जो पॉइंट के लिए मैंने ये सम लिया था वो ये नहीं था, वो पॉइंट यहाँ पर है। देखो, उसने क्या किया, इसकी रेंज निकालने के लिए क्या किया, मैंने बताया हुआ है कि इसकी रेंज हम निकालते कैसे हैं। हम वायलेट करते हैं एफ को, तो एफ को मैंने वायलेट किया। सॉल्व करते हुए मैंने y की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ y। ये वैल्यू आई मेरे पास, सभी को दिख रही है वैल्यू? x इज इक्वल टू +/(y-1/y-0)। ठीक है, तो अब ये फंक्शन जो है y-1 एंड y-0, ये वाला फंक्शन जो मेरा है वो स्क्वायर रूट के अंदर है। इट मीन्स ये फंक्शन ऑलवेज क्या होना चाहिए? अगर मैं स्क्वायर रूट हटा देता हूँ तो ये फंक्शन ऑलवेज क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, या जीरो भी आ सकता है, क्योंकि अब डिनोमिनेटर के तो अंदर है नहीं, ये ऊपर ही है। इज इट क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो उन्होंने क्या कर लिया, इस फंक्शन को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लिया, यहाँ तक आपको आता था। अब आगे उसने लिखा है भाई y-0, y की रेंज क्या लिखी कि y जो है वो 0 से छोटा हो सकता है, और y जो है वो 1 से बड़ा या 1 के इक्वल हो सकता है। ठीक है,
तो बेटा यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहूँगा। अगर आपके पास ऐसा फंक्शन है 1/this एंड दिस, तो आपने क्या करनी है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है जैसे होती है, दैट इज 0 to 1, ठीक है। और आपने थोड़ा सा ना माइंड में देखना है कि अगर मैं 0 से छोटी वैल्यूज़ फिल करता हूँ, 0 से छोटी वैल्यू कौन सी होंगी, -0.5 होगा, -1 होगा, है ना, कितनी होगी, -2 होगा, कितनी आ जाएंगी। तो आप उनमें से कोई एक वैल्यू यहाँ पे फिल करके देख लो और आपका फंक्शन कैसा बन रहा है। क्या ये नेगेटिव बनेगा? हेलो, क्या ये नेगेटिव बनेगा? नेगेटिव बनेगा ना, ठीक है। तो y y-1 ये भी नेगेटिव आएगा, और y ये भी क्या आएगा, नेगेटिव। अगर मेरा y लेस देन 0 है तो दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये फंक्शन की टोटल वैल्यू क्या आएगी, दैट इज y-1 एंड y-0। अगर ये दोनों नेगेटिव के हो गए, नेगेटिव नेगेटिव कट गया, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। यस और नो? इट मीन्स फॉर y लेस देन 0 के लिए इस रेंज में ये फंक्शन पॉजिटिव है। इसके ऊपर प्लस लिखा हुआ है ना उन्होंने, ठीक है। तो ये प्लस का मतलब है कि ये फंक्शन क्या है, पॉजिटिव, और मुझे फंक्शन पॉजिटिव ही चाहिए था। यस और नो? ठीक है, तो ये वाली रेंज मैं काउंट करूंगा, इसलिए उसने लिखा कि y जो है वो 0 से लेके -∞ तक y लेस देन 0, ठीक है। इसके लिए ये फंक्शन पॉजिटिव है, तो ये मेरे रेंज में काउंट हुआ। क्लियर? और ये फंक्शन अगर 0 से 1 के बीच में अगर कोई भी वैल्यू फिल करते हो, ये फंक्शन नेगेटिव हो जाएगा, तो ये वाली कर देंगे कैंसिल, मिडल वाली। और 1 से लेकर इन्फिनिटी तक अगर आप कोई भी वैल्यू फिल करते होगे, तो ये फंक्शन फिर से पॉजिटिव आएगा। तो 1 से लेके इन्फिनिटी तक ये वाला, ये भी उसने काउंट किया। तो जिस जिस रेंज में मेरा फंक्शन पॉजिटिव है, जिस जिस रेंज में मेरा फंक्शन पॉजिटिव है, उसी रेंज को मैंने सेलेक्ट किया, क्योंकि मुझे चाहिए भी पॉजिटिव है। ये पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है, तो यही आपकी रेंज आई यहाँ से कि y जो है वो 0 से बड़े, 0 से छोटे वाले सारे आ जाएंगे, दैट इज -∞ to 0, और 1 से बड़े वाले सारे आ जाएंगे, दैट इज 1 to इन्फिनिटी। क्योंकि अगर 0 से 1 के बीच में अगर आप कोई भी वैल्यू यहाँ इसमें फंक्शन में फिल करते हो, y-1 एंड y-0 में, तो ये फंक्शन आपका नेगेटिव आएगा। करके देख लो। अगर मैं 0.5 किलो करता हूँ, 0.5 -1 ओवर 0.5, तो कितना आया, -0.5 ओवर 0.5, तो आंसर आया -1, लेस देन 0। क्लियर? तो मुझे पॉजिटिव वैल्यू चाहिए थी, इसलिए जहाँ जहाँ मेरे को पॉजिटिव मिला, मैंने उसी को रेंज अपनी सेलेक्ट किया। कल टेस्ट है, ये सब कुछ आने वाला है, ध्यान से ही रहा। आगे चलें। नेक्स्ट बेटा आ रहा है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला एक सम है। आपको ये फंक्शन दे रखा है, ठीक है। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो जाए या मॉडुलस फंक्शन हो जाए, आपने चेक करना है ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन 0 के लिए, ठीक है। पहले चेक करते हैं कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव वैल्यू। अगर आप इसमें पॉजिटिव वैल्यू फिल करोगे, x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, अगर x की वैल्यू पॉजिटिव फिल कर दोगे तो ये फंक्शन पॉजिटिव रहेगा। उसने पॉजिटिव लिखा है। अगर x की जगह पे 0 फिल कर दिया, यहाँ पे भी 0 आ गया, यहाँ पे भी 0 आ गया, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। उसने लिखा है 0 इक्वल टू 0, x प्लस मोर ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू 0। और अगर नेगेटिव वैल्यू फिल कर देंगे, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी, प्लस ये भी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। और दोनों नेगेटिव को ऐड करेंगे तो आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा, दैट इज लेस देन 0। तो नेगेटिव वैल्यू के लिए उसने लेस देन 0 लिखा है।
यहाँ पर किसी को कोई डाउट है? आगे चलते हैं। डिफाइंड इन ऑल सेटिस्फाइंग एक्स फॉर ग्रेटर देन जीरो, ये फंक्शन क्या है? स्क्वायर रूट के अंदर है। बात करते हैं कि ये स्क्वायर रूट के अंदर है, या तो ये हमें क्या चाहिए? ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो चाहिए। तो ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो कौन से सेक्शन में रहा है भाई? इन तीनों में से ये फंक्शन ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो कौन से सेक्शन में रहा है? जब एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी है। क्लियर? जब एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी है तो यही उसकी डोमेन आएगी, जीरो टू इन्फिनिटी। कि एक्स की वैल्यू या तो जीरो से सारी बड़ी वैल्यूज आएंगी, जीरो भी नहीं आ सकती और लेस देन जीरो भी नहीं आ सकती। सिर्फ इसी केस के लिए ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। ये क्लियर है सभी को? आगे चले, थोड़ी जल्दी करना पड़ेगा, मीटिंग खत्म हो जानी नहीं तो। लास्ट वाला है। और बेटा ये सम आ गया आपका। नेक्स्ट आगे थोड़ा डिफरेंट है, इसकी भी उसने डोमेन ऐसे ही फाइंड किया। ठीक है, हम रेंज की तरफ चलेंगे, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, रेंज की तरफ चलेंगे। अब ये फंक्शन जो है, ये देखो बेटा ध्यान से, ये फंक्शन x माइनस एक्स मोड, x माइनस एक्स मोड सॉरी बोल रहा हूँ, दैट इज x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ठीक है, ये फंक्शन की वैल्यू कभी भी आपकी नेगेटिव नहीं आ सकती, क्योंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर है। आपको पता है कि ये वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती, ये ऑलवेज क्या रहेगी? ग्रेटर देन जीरो रहेगी। क्या रहेगी? ग्रेटर देन जीरो रहने वाली है। ठीक है, और इस फंक्शन की वैल्यू कहाँ तक लाई करेगी? वन तक लाई करेगी, उसने लिखा है वन तक। अब देखते हैं ये वन तक क्यों लाई करेगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर आपको याद होगा, तो अगर आप कोई भी 0.5 फिल करते, लेटर से मैं एक वैल्यू लेता हूँ 1.99, एक्स की वैल्यू ले ली मैंने, इक्वल टू एक्स की वैल्यू ले ली 1.99। ठीक है, अब यहाँ पे फिल करते हैं एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स के लिए। ठीक है, तो 1.99 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1.99। कोई बता सकता है ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1.99 का क्या बनेगा? यहाँ पे इसका वैल्यू कितनी बनेगी? 1 बनेगी। ठीक है, तो देखो 1.99 इसकी वैल्यू बन गई 1, दैट इज -1। तो इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 0.99। यस और नो? तो आप अगर मैं 1.999999 ले लेता हूँ, इसकी वैल्यूज अगर मैं ये ले लेता 1.999999 सो ऑन, तो आंसर आना था 0.999। तो आंसर क्या आना था? 0.999। ठीक है, तो 1 नहीं आ रहा है, 1 से छोटी सारी वैल्यूज आ रही हैं, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी आई? 0 से लेके 1 तक गया। यहाँ पे कोई डाउट है किसी को? क्लियर? अगर इसके ऊपर स्क्वायर रूट डाल देंगे तो तीनों के ऊपर स्क्वायर रूट डाल दो। ये लो, मेरे को स्क्वायर रूट चाहिए ना, मैं फंक्शन बना रहा हूँ। इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट डाल दिया, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट डाल दिया, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट डाल दिया। स्क्वायर रूट 0 0, स्क्वायर रूट 1 1, और इसका स्क्वायर रूट आ गया। कोई फर्क तो नहीं पड़ा? बाद में दोनों का रेसिप्रोकल ले लिया, दोनों का रेसिप्रोकल करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1/1 1। ठीक है, और साइन चेंज हो जाएंगे बस आपके, और 1/0 रेसिप्रोकल करेंगे, 1/0 कितना आ जाएगा? इन्फिनिटी। क्लियर? तो पहले ये 0 से बड़ा था, अब ये इन्फिनिटी से छोटा हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, दैट्स इट, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये साइन अब आपका ये बन चुका है। एनी डाउट्स? ठीक है, अब ये आपका फंक्शन आपके पास रेडी है, और इसकी रेंज आपको मिल चुकी है 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, दैट्स इट। ठीक है, तो रेंज आपके हमने दो टाइप कर लिए, एक तो हम इक्वल टू वाई ले लेते हैं एफ एक्स को, और एक्स की वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ वाई, और वहाँ से चेक करते हैं वाई की डोमेन क्या हो सकती है, वो एक्चुअली रेंज होती है। और एक या तो आप इसको सिलेक्ट कर लो जो भी इसके अंदर है, और उसकी रेंज निकाल लो छोटे से फंक्शन की, और छोटे से फंक्शन को यूज़ करते करते आप पूरा फंक्शन बना लो, तो भी आपको रेंज मिल जाएगी। आगे चलें।
है, ये आपका लास्ट सम है। दिस इज द फंक्शन गिवन टू यू। ठीक है, इसमें हम सिर्फ आपकी डोमेन के बारे में बात करेंगे। अब ये जो फंक्शन आप सभी को पता चल गया है कि ये स्क्वायर रूट के अंदर है, डिनोमिनेटर में नहीं है, तो स्क्वायर रूट के अंदर ओनली कौन सी वैल्यू हो सकती है, या तो जीरो हो सकता है या जीरो से बड़ा हो सकता है। तो आ गया जीरो या जीरो से बड़ा। ठीक है, अब फिर से जो हमने पिछला सम किया था जहाँ पे मैंने आपको नंबर लाइन बना के दिखाई थी, अब ये भी वही केस है। ठीक है, और आपने सेलेक्ट कर लेनी है। क्रिटिकल पॉइंट्स के बारे में अगर एक बार मेरे से किसी ने पूछा था, तो क्रिटिकल पॉइंट्स बेटा कैसे निकालते हैं, आपके पास जो भी फंक्शन में नंबर्स होते हैं ना, ये वाले सब फंक्शंस होते हैं, इसको इक्वल टू जीरो करके आपके पास वैल्यूज आ जाती है, वन आ जाएगी और टू आ जाएगी। तो क्रिटिकल पॉइंट्स इसके वन और टू ही होंगे। ठीक है, तो इनके ऊपर अब हमने इसकी रेंजेस में चेक करना है, इस रेंज में क्या है, इस रेंज में क्या है, और इस रेंज में क्या है, इस फंक्शन की वैल्यू। क्लियर? तो सबसे पहले क्या किया, हमने क्या किया, अपनी फंक्शन को यहाँ पे मैंने, अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लूँगा, माइनस के साथ माइनस कट जाएगा। ठीक है, तो ये फंक्शन कुछ भी चेंज नहीं आएगा, ना ही इसका साइन चेंज होगा, सिंपली आपके पास ये एक्स मोड आगे आ जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में से अगर आप माइनस कॉमन निकाल लोगे तो आपका फंक्शन इस टाइप का बन जाएगा। क्लियर? अब बेटा यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ, जो भी वैल्यू आपके पास छोटी होगी, अगर आपके पास वन छोटा है तो वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, अगर आपके पास टू या यहाँ